आज हम शुरू करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानी में से एक, जिसका नाम है वन पीस। एपिसोड की शुरुआत में हम एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम है गोल्डी रोजर। असल में ये किंग ऑफ द पायरेट्स होता है और मरने से पहले उसकी आखिरी शब्द कुछ ऐसे थे: दौलत, शोहरत और ताकत, दुनिया तुम्हें जो भी दे सकता है वो सब मैंने एक जगह पे छुपा के रखा है। अगर तुम्हें मेरा खजाना चाहिए तो तुम ले सकते हो, तो जाओ ढूंढो उसे। और इस खजाने का नाम होता है वन पीस। उसका ये आखिरी शब्द दुनिया में आग की तरह फैल गया और शुरू हो गया दी पायरेट एज। दुनिया की कोने कोने से पायरेट्स उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो ये था स्टोरी का मेन थीम। अब हम पहले एपिसोड की तरफ चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाया जाता है जिसके डेक पे 2 लोग खड़े हैं और वो देखते हैं कि पानी में एक बड़ा बैरल तैर रहा है। नेक्स्ट हमें शिप के अंदर की माहौल को दिखाया जाता है जहाँ सब डांस और एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की भी होती है और वो खिड़की की तरह देख रही होती है। तभी एक लड़का आके उसे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तो वो लड़की हाँ बोल देती है। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है शिप की डेक के ऊपर, जहाँ पे वो 2 आदमी उस बैरल को पानी से ऊपर उठा के शिप में ला रहे हैं। वो बोलते हैं, बैरल इतना भारी क्यों है? शायद इसमें बहुत सारे बियर्स के बोतल होंगे। तभी डेक में से एक और आदमी देखता है कि एक पायरेट शिप ठीक उनके पीछे है और वो चिल्ला के बोलता है, हमारे पीछे एक पायरेट शिप है। इतना वो बोल ही चुका था कि उस पायरेट शिप से कैनन बॉल फायरिंग होना स्टार्ट हो गया और शिप के अंदर लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। डेक से 2 आदमी आके शिप के कैप्टन को बोलते हैं, हम पर एक पायरेट शिप का हमला हुआ है। तो कैप्टन लोगों को शांत करने में लग जाता है, लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले, सब इधर उधर भागने लगे। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि सब भाग रहे हैं, लेकिन वो लड़की, उसका प्लान कुछ और ही है। वो तुम्हें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है पायरेट्स के शिप की कैप्टन पर जिसका नाम है मिस अल्विडा। वहाँ पे एक बच्चा होता है जिसका नाम कोबी है और मिस अल्विडा उसे पूछते हैं, कोबी, पूरी समुद्र दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? तो कोबी डर के मारे बोलता है, वो हमारे शिप का कैप्टन मिस अल्विडा है। तो मिस अल्विडा बोलती है, बिल्कुल सही कहा। तभी उनका एक क्रू मेंबर बोलता है कि लगता है इस बार हमें बहुत सारे लूट मिलने वाले हैं। मतलब वो जिस शिप पे अटैक कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो मिस अल्विडा कहती है, तो चलो हमला करो। उनका एक कैनन बॉल जाके सीधा उस शिप पे लगता है और शिप पर डगमगा जाता है और हम देखते हैं कि वो बैरल जो वो 2 आदमी लाए थे वो रोल होते होते एक कमरे में चला गया। हमें ये भी देखने को मिलता है वो लड़की भी भागती हुई शिप के डेक पर पहुंच गई और वो इधर उधर देखता है कि कोई है कि नहीं। फिर वो भागने जा रही थी कि पायरेट शिप उसके सामने चली आती है और वो दौड़कर फिर वापस चला आता है शिप के अंदर। तो अब वो पायरेट शिप इनके शिप के पास पहुंच गया है और सारे पायरेट्स इनके शिप पे रस्सी के सहारे कूद जाते हैं और मिस अल्विडा कहती है, दिखा दो उन्हें मिस अल्विडा कितनी खतरनाक है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि सब पायरेट्स उस शिप पे हमला करने चले गए, लेकिन वो बच्चा कोबी वो रह गया है। तो मिस अल्विडा उसे बोलती है, कोबी तुम ये क्या कर रहे हो? कभी घबरा के कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। मिस अल्विडा कहती है, तो तुम में इतनी हिम्मत, तुम मेरी ऑर्डर्स नहीं मानोगे? कभी डर के मारे कहता है, नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और मिस अल्विडा उसे एक किक मारती है, कभी सीधा जाके उस शिप के दीवार पे मुंह के बल गिरता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पायरेट्स ने शिप में जितने लोग थे उन्हें कैप्चर कर लिया है और कहते हैं, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, हमें बस तुम्हारे पास जितने भी सब वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो सब हमें दे दो। और पीछे से मिस अल्विडा आके बोलती है, अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो हम उसे समुद्र में फेंक देंगे। ये सब बातें वो लड़की छुप के सुन रही थी और वो एक स्माइल देके अपना ड्रेस चेंज कर लेती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि कोबी शिप की किचन रूम में है और वो बोलता है, लगता है इधर कोई नहीं है। तभी उसकी आंख उस बड़े से बैरल पे पड़ता है और वो कहता है, वाओ ये तो बहुत बड़ा बैरल है, इसके अंदर क्या हो सकता है? तभी हम देखते हैं कि वो लड़की एक रॉप ग्लाइडर के सहारे पायरेट शिप पे चली आती है और वो इधर उधर नजर घुमा ही रही थी कि उसको एक पायरेट्स का मेंबर देख लेता है और पूछता है, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कभी इस शिप पर नहीं देखा है। इतना वो पूछा ही था कि वो लड़की उसका अंडा फोड़ देती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कोबी पर। वो उस बैरल को रोल करते करते लेके जा रहा होता है कि उससे कुछ पायरेट्स के मेंबर देख लेते हैं और उनमें से एक बोलता है, ए लड़के, तो फिर से कहीं छुपने की कोशिश कर रहा है? तो कोबी कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस बियर से भरा हुआ बैरल लेके जा रहा था। तो उनमें से एक बोलता है, चलो इस बैरल को यहीं खाली कर देते हैं। तो कोबी कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर मिस अल्विडा का पता चल गया तो वो हमें मार डालेगी। तो उनमें से एक बोलता है, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो मिस अल्विडा को कभी पता ही नहीं चलेगा, है ना कोबी? कोबी डर के कहता है, ठीक है। उनमें से एक बोलता है, ये बैरल तो बहुत भारी लगता है बहुत सारे बियर की बोतल होगी इसके अंदर। और ये कह के उस बैरल को तोड़ने जा ही रहा था कि उसमें से एक लड़का बैरल को तोड़ कर बाहर निकलता है और ये है हमारा मेन कैरेक्टर और एनिमे वर्ल्ड की सबसे स्मार्ट बंदा लूफी। और वो चिल्ला के कहता है, बहुत ही बढ़िया नींद थी। असल में वो सो गया था उसके अंदर। ये सब देख के वो पायरेट्स मेंबर पूरा शौक हो जाते हैं। तभी लूफी उनसे पूछता है, कौन हो तुम लोग? तो वो बोलते हैं, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो।
और वो बोलता है कि तुम्हारा दोस्त अगर यहीं पे ऐसे सोता रहा तो उसे ठंड लग जाएगी। वो लोग गुस्से से बोलते हैं ये सब तुम्हारे वजह से है, क्या तुम हमसे पंगा लेना चाहते हो? तुम्हें पता है हम कौन है? हम बहुत बड़े पायरेट्स हैं। लेकिन लूफी उधर कॉबी से ये पूछ रहा है खाना कहाँ मिलेगा, मुझे बहुत देर से भूख लगा है। इससे वो पायरेट्स गुस्सा होकर बोलते हैं क्या तुम सुन भी रहे हो हम क्या कह रहे हैं? और ये बोल के लूफी पे हमला कर देते हैं। कॉबी सोचता है हम तो गए, लेकिन हमें दिखता है कि तलवार के 2 टुकड़े जगह रूम की सीलिंग पे लगता है। लूफी उनकी तलवार को बीच में से तोड़ दिया था। यह देख के वो पायरेट्स डर जाते हैं। लूफी उनसे पूछता है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तो वो दोनों घबरा के फिर से पूछते हैं कौन हो तुम? तो लूफी कहता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी, और स्माइल दे देता है। फिर वो दोनों पायरेट्स उस रूम से अपने दोस्त को लेकर भाग जाते हैं। यह सब देख के कॉबी चौंक जाता है और लूफी से कहता है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर वो लोग फिर से वापस आ गए वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर लूफी कहता है आई डोंट केयर, मुझे भूख लगा है, मुझे खाना चाहिए। तो कॉबी कहता है तुम ये कैसे बोल सकते हो, उनके पास बहुत मेंबर्स है, अगर सब आ गए तो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन लूफी कहाँ सुनने वाला, वो सीधा चलता है और शिप के फूड चैम्बर में घुस जाता है और वहाँ बहुत सारे खाना देख के वो पूरा खुशी से पागल हो जाता है और खाने लग जाता है। तो कॉबी लूफी से कहता है मेरा नाम कॉबी है, और पूछता है तुमने उन पायरेट्स के साथ कैसे लड़ा? लूफी कहता है वाह ये एप्पल बढ़िया है। और कॉबी से पूछता है क्या एक पायरेट शिप है? तो कॉबी कहता है नहीं, ये एक पैसेंजर शिप है और ये पायरेट्स ने इसे हाईजैक कर लिया। लूफी कहता है मैं ये सब केयर नहीं करता, और पूछता है क्या इस शिप में कोई इमरजेंसी बोट है? कॉबी कहता है जरूर होगा। लूफी कहता है मेरे बोट को समुद्र की भंवर ने निगल लिया। कॉबी ये सुनकर शौक हो जाता है और बोलता है इम्पॉसिबल, उस भंवर से कभी कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। लूफी हंस के कहता है हा हा, बढ़िया सरप्राइज है ना। फिर लूफी कॉबी से पूछता है तुम पायरेट्स में से एक हो या फिर पैसेंजर में से एक? तो कॉबी उसका फ्लैशबैक बताता है। 2 साल पहले वो एक दिन एक छोटी सी फिशिंग बोट पे मछली पकड़ने निकला था। असल में वो फिशिंग बोट मिस एल्विडा की बोट थी, जो कॉबी को पता नहीं था, और उसी दिन से मिस एल्विडा की पायरेट्स के साथ वो है। वो अपने जान के बदले उस पायरेट शिप पे नौकर की काम करता है। ये सुनकर लूफी कहता है तो तुम भाग क्यों नहीं जाते? कॉबी कहता है मैं भाग नहीं सकता, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, अगर वो मुझे पकड़ लेंगे तो क्या होगा? लूफी हंसते हंसते कहता है तुम बहुत डरपोक हो और मुझे ऐसा लग बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि पायरेट्स पैसेंजर शिप से सारे सामान लूट के ले जा रहे हैं और मिस एल्विडा कहती है मेरीन शिप आने से पहले जल्दी काम खत्म करो। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो पहले पैसेंजर शिप से पायरेट शिप में आई थी। हमें दिखाया जाता है कि उसने पायरेट शिप्स के सारे ट्रेजर लूट कर लिया होता है। असल में यह लड़की एक चोर होती है जो पायरेट्स की शिप से ट्रेजर चोरी करता है। फिर हम देखते हैं कि वो 3 पायरेट्स मेंबर जो लूफी से मिल चुके थे वो आके बोलते हैं कैप्टन एक बैरल में से एक मॉन्स्टर निकला है, और इतना सुनते ही मिस एल्विडा गुस्सा हो जाती है और उन पर हमला कर देती है। फिर वो दोनों कहते हैं कि शायद वो कोई बाउंटी हंटर हो सकता है। बाउंटी हंटर वो होते हैं जो पायरेट्स की शिकार करते हैं। ये सुन के मिस एल्विडा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है लूफी एंड कॉबी के ऊपर। कॉबी लूफी से कहता है कि काश मेरे पास भी तुम्हारे जितना हिम्मत होता, और लूफी से पूछता है तो तुम्हारे बारे में कुछ बताओ, तुम क्यों समुद्र में ट्रैवल कर रहे हो? तो लूफी कहता है क्योंकि मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। और यह सुन के कॉबी पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है इसका मतलब तुम भी एक पायरेट हो? लूफी कहता है हाँ, लेकिन मेरे पास कोई क्रू मेंबर नहीं है, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। कॉबी कहता है किंग ऑफ द पायरेट्स, इसका मतलब तुम वन पीस के पीछे हो? लूफी कहता है हाँ। फिर कॉबी कहता है दुनिया भर के पायरेट्स इसके पीछे हैं, तुम जैसा कोई कैसे वन पीस पा लेगा, ये इम्पॉसिबल है। ये सुन के लूफी उसके सर पर एक टपली मारता है और बोलता है ये मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। लूफी अपने सर से स्ट्रॉ हेड को निकालता है और उसे देख के बोलता है मैंने बहुत पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा। ये सुन के कॉबी के होश उड़ जाते हैं, वो पूरा शौक हो जाता है। फिर लूफी कहता है तो चलो अब मैं एक बोट ढूंढने जा रहा हूँ, और ये कह के जा ही रहा होता है कि कॉबी बोलता है इसका मतलब क्या मैं भी अपना सपना पूरा कर सकता हूँ? एक्चुअली वो लूफी की बात से मोटिवेट हो गया है। लूफी कहता है कैसा सपना? तो कॉबी कहता है मुझे नेवी में एक मैरीन ऑफिसर बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ? कॉबी कहता है कि पायरेट्स और बदमाश लोगों को पकड़ना उसकी बचपन से सपना है। लूफी कहता है मुझे कैसे पता तुम बन सकते हो कि नहीं? तो कॉबी पूरा जोश के साथ कहता है मैं एक दिन मिस एल्विडा को जरूर पकड़ूंगा। इतना वो बोली था कि मिस एल्विडा की छत फाड़ एंट्री होती है। मिस एल्विडा बोलती है किसको पकड़ने की बात तुम कर रहे हो कॉबी, तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा लड़का तुम्हारा मदद करेगा? मिस एल्विडा को देख के कॉबी का जोश हवा में उड़ जाता है। फिर मिस एल्विडा लूफी से कहती है ओह तो तुम पायरेट हंटर जोरो नहीं हो? लूफी सरप्राइजली कहता है जोरो। और फिर एल्विडा कॉबी से पूछती है कभी समुद्र में सबसे सुंदर कौन है? कॉबी जवाब देने ही वाला था कि लूफी कॉबी से पूछता है कॉबी ये बदसूरत मोटी सी औरत कौन है? ये सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये सुन के मिस एल्विडा गुस्से से लाल हो जाती है और लूफी पे हमला कर देती है। लूफी आराम से अटैक को डच करके कॉबी को वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है और वहाँ पे पायरेट्स के साथ लूफी की फाइट होती है और हमें लूफी का पावर देखने को मिलता है।
जो कि है स्ट्रेचिंग पावर। एक्चुअली उसकी बॉडी रबर का है तो वो अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है। लूफी की पावर देख के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर कॉबी लूफी से पूछता है, लूफी कौन हो तुम? लूफी कहता है, आई एम द रबर मैन। ये सुनने के बाद अल्बिडा कहती है, अच्छा तो तुमने डेविल फ्रूट को खाया है? लूफी कहता है, हाँ मैंने गम गम डेविल फ्रूट खाया है। डेविल फ्रूट्स क्या है, जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो मिस अल्बिडा कहती है, मुझे लगता था कि डेविल फ्रूट बस एक अफवाह है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि ये सच में एग्जिस्ट करता है। फिर मिस अल्बिडा पूछती है, तुम बहुत स्किल्ड फाइटर हो, क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो? तो लूफी कहता है, नहीं मैं एक पायरेट हूँ। अल्बिडा हंसती हुई कहती है, पायरेट? तो तुम इस बड़े से समुद्र में अकेले पायरेट हो? लूफी कहता है, हाँ लेकिन मैं जल्दी अपना क्रू मेंबर ढूंढ लूंगा। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की इन पायरेट्स का सारा ट्रेजर उनके शिप से लूट करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर अल्बिडा लूफी से कहती है, अगर तुम एक पायरेट हो और मेरे फ्लैग के अंडर नहीं हो तो तुम मेरे एनिमी हो, राइट? कॉबी लूफी से कहता है, लूफी यहाँ से भाग जाओ, क्या तुमने उसकी वेपन का साइज देखा है? और ये बहुत पावरफुल भी है। लूफी कहता है, आई डोंट केयर। फिर कॉबी को लूफी की कही हुई बात याद आ जाती है। वो फिर से जोश में आ जाता है और मिस अल्बिडा को कहता है, तुम सबसे बदसूरत और मोटी लड़की हो। ये सुन के गुस्से से लाल अल्बिडा कहती है, क्या कहा तुमने? कॉबी कहता है, हाँ मैंने ठीक कहा, और मैं जा रहा हूँ, मैं एक नवी ऑफिसर बनूंगा और तुम्हारे जैसे बदमाश पायरेट्स को पकड़ूंगा। ये सुनने के बाद अल्बिडा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पहले लूफी पे हमला करती है, लेकिन लूफी तो रबर का है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर लूफी अपना हाथ का लंबा स्ट्रेच करके अल्बिडा के पेट पे एक पंच मारता है और अल्बिडा सीधा शिप से आउट। ये तक के सब डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। और वहाँ जो अल्बिडा पायरेट्स के कुछ मेंबर्स थे उन्हें लूफी कहता है, जाओ कॉबी के लिए एक बोट लेके आओ, वो नवी ऑफिसर बनने जा रहा है। ये सुनकर वो मेंबर्स डर के मारे कहते हैं, ठीक है हम ला रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं 3 मेरीन शिप भी वहाँ पहुँच गई है और फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और लूफी कॉबी से कहता है, वो देखो नेवी शिप आ गए हैं, कॉबी तुम जाओ और सीधा बोल दो कि तुम नेवी ज्वाइन करना चाहते हो और मैं एक पायरेट हूँ तो मैं चला। कॉबी कहता है, नहीं मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो भी मुझे पायरेट्स ही समझेंगे। तभी हम देखते हैं कि इनकी शिप के नीचे से वो लड़की एक छोटी सी बोट में सारे लूटे हुए सामान पैक करके निकलने के लिए रेडी हो रहा है। तभी एक बोट उसकी साइड में गिरता है जिसमें लूफी और कॉबी दोनों थे और लूफी उस लड़की को देख लेता है और वो लड़की भी इससे। फिर सीन सेट होता है जहाँ पे हम दिखते हैं कि लूफी और कॉबी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं और लूफी कहता है, वाओ मजा आ गया। तो कॉबी लूफी से कहता है, जैसे कि तुम वन पीस के पीछे हो, क्या तुम्हें पता है कि इसके लिए तुम्हें ग्रैंड लाइन से होकर जाना पड़ेगा? क्या तुम्हें पता है लोग ग्रैंड लाइन को पायरेट्स का शमशान घाट कहते हैं? लूफी कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं पावरफुल क्रू की तलाश में हूँ। फिर लूफी कहता है, पहले तुमने एक पायरेट हंटर का नाम लिया था, क्या था उसका नाम कॉबी? कॉबी कहता है, जोरो। लूफी कहता है, हाँ वो कहाँ मिलेगा? तो कॉबी कहता है, लास्ट टाइम जब मैंने सुना था तो लोग कह रहे थे कि उससे एक मरीन बस में बंदी किया गया है। तो लूफी कहता है, इसका मतलब वो कमज़ोर है? कॉबी कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो एक डेविल है और बहुत खतरनाक है। यह कहते कहते कॉबी कहता है, लेकिन तुम मुझे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? लूफी कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे क्रू मेंबर के लिए सही रहेगा और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि वो मेरा पार्टनर बनेगा कि नहीं। कॉबी कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम हमेशा रॉन्ग वे में क्यों सोचते हो? वो बहुत बुरा है, इसीलिए मरीन वालों ने उसे बंदी बनाया है। लूफी कहता है, वो एक अच्छा इंसान भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन सीधा शिफ्ट होता है जोरो के ऊपर, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसे बंदी बना के रखा गया है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना।